इतनी क्या जल्दी है? थोड़े कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना। जाओ तुम दोनों यहाँ से। सोनू तू ससुराल जा अपने, और तू कहीं भी जा, पर जा यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी। जाओ ना यहाँ से। बातें करते हैं ना। आहान, आज पगफेरी की रस्म भी करनी है और उसके लिए इश्की को उसके मायके जाना होगा थोड़ी देर में। जी दादी। अरे भाई भाभी को ना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने देते हैं, है ना? हाँ। बाय भाभी, बाय भाई। हाय रब्बा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सब सच में हो रहा है। ये क्या था? कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी कि सब सच में हो रहा है या नहीं। ये पिंच करने का टाइम है। मुझे लगा हम दोनों के बीच में वो होगा। वो क्या? कि बोली बोली। किंतु परंतु। कोई किंतु परंतु अगर मगर दिस दैट कुछ नहीं होने वाला। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। अच्छा तो ले लूं रिस्क। कैसा रिस्क? एक बार पकड़ लिया ना तुमने, अभी जाने नहीं दूंगा। इश्की आहान और इश्की का रिसेप्शन कल है। गुड। अब आप बस देखते जाइए कि मैं धीरे धीरे कैसे इश्की के दिल में आहान के लिए शक पैदा करती हूँ। आहान ने मुझसे वक्त मांगा था और मैं ये वक्त इश्की और आहान के रिश्ते को तोड़ने में लगा दूंगी। आई विल मेक श्योर कि इश्की आहान को छोड़ दे। पता नहीं, मुझे उस लड़की से बड़ा डर लगता है। हर बार हारते हारते बाजी पलट देती है। क्योंकि अभी तक उसकी किस्मत अच्छी थी मॉम, पर अब नहीं। अब आप देखिएगा आहान का गिल्ट और इश्की को खोने का डर उसे इश्की को आसानी से सच नहीं बताने देगा। कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। एक सच छुपाने के लिए काफ़ी सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और मैं एक एक झूठ को आहान के खिलाफ यूज़ करूँगी। और फाइनली यही झूठ का ढेर तोड़ देगा आहान और इश्की का रिश्ता। ये क्या है? आप इतनी जगह क्यों बना रहे हैं? तुम्हारे लिए। तुम अपने कपड़े अपना स्टफ रख लेना यहाँ पे। इतनी सारी जगह मेरे लिए? हाँ, और वो ड्रेसिंग टेबल की आधी जगह भी तुम्हारे लिए। अरे इतनी जगह का मैं क्या करूंगी? मेरे पास बस एक कोल्ड क्रीम है रखने के लिए। मुझे पता नहीं था मेरी शादी मिस यूनिवर्स से हो रही है। शराब ओके, दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर। सेल्फ केयर? इतने में ना एक दुल्हन और उसकी 4 सहेलियां, सबकी सेल्फ केयर हो जाएगी। तुम्हारे लिए ना कुछ भी करना पॉइंटलेस ही है। अरे तो मत कीजिए, बस AC 16 पे मत कीजिएगा। आई रिमेम्बर। वैसे बेड का कौन सा सेट तुम्हारा होगा? आप डिसाइड कर लीजिएगा। ओके। मैं वहाँ अपनी मम्मी की फोटो लगा सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये फ्रेम से निकाल देता हूँ। क्या लगा लो? ये जगह खाली क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ आपकी और आपकी मम्मी की फोटो लगेगी। सावित्री जी, अब बेफिक्र रहें, डरने की कोई बात नहीं। आप ना मेरी गोलू को नहीं जानती। अगर किसी बात की जिद पकड़ लेना तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी गोलू कभी भी किसी गलत बात के लिए जिद नहीं पकड़ती, इसीलिए तो उसने आपको आपके बच्चों से मिलाने की जिद पकड़ी है। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कुछ भी हो जाए वो ये जिद पूरी करके ही रहेगी। पर अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मेरी इश्की है ना।
इश्की है इसीलिए तो उम्मीद है, वरना मैं तो उम्मीद कब का छोड़ चुकी थी। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को मिल पाऊंगी। मम्मी जी ने तो उनका बचपन मुझसे छीन लिया। सिर्फ सपनों में ही मैंने उन्हें बड़े होते हुए देखा है। सोनू को तो फिर भी मैंने दुल्हन की जोड़ी में देखा, लेकिन आहान का तो मैं सेहरा तक नहीं देख पाई। इस माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि वो अपने बच्चों के सबसे बड़े दिन उन्हें आशीर्वाद नहीं दे पाई। आशीर्वाद नहीं दे पाई। सावित्री जी, ऐसे मन पे मत लीजिए। एक माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके बच्चों के साथ होता है। अब ना आप सारी बात मेरी इश्की पे छोड़ दीजिए, वो सब सही कर देगी। फिर जितना दिल चाहे अपने बच्चों से प्यार कीजिएगा, सारी उम्र अपनी सीने से लगा के रखिएगा। इश्की, इसे खाली क्यों कर दी? अब आपके नए रिश्ते बन रहे हैं, क्या पता उनकी फोटो लगानी है। अजीब हो ना तुम। सो तो हूँ, टोटल यूनिक पीस। अच्छा इश्की, रिसेप्शन के बाद कहीं चले, मैं और तुम, कोई अच्छी सी जगह। हनीमून। जहाँ मैं तुम्हें सच बता सकूं, तुमसे बात कर सकूं। आप गिल्टी फील मत कीजिए। हाथी ने हनीमून कैंसिल करवा दिया, मुझे पता है। सुहागरात भी एवं ही हो गई थी, फिर मुंह दिखाई पे भी स्यापे। आपको गिल्ट मच रही होगी ना? गिल्ट होती है, उस गिल्ट मच रही है। आपको होती होगी, मुझे तो मचती है ना। हनीमून कैंसिल हो गया इसलिए नाराज हो? नहीं उल्टा मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? और क्या, लड़कियों के ना बॉयज वाले वो चीप अरमान नहीं होते। लड़कों के लिए शादी का मतलब एक ही होता है। हम लड़कियों को ना ऐसे छिछोरे विचार नहीं आते। छिछोरे विचार? अब ये क्या है? वही जो आपको आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है मेरे मन में क्या चल रहा है? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं करूंगा भी। हाँ? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? hate phones. हेलो, हाँ ओके ऐसे तो हमें बहुत लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। ओके या फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं, रिया के डैड बहुत ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं। जितने मर्जर्स, एक्विजिशन और असाइनमेंट्स थे उन सब से बैकआउट कर लिया उन्होंने। बेसिकली अपने कॉन्टैक्ट्स और इन्फ्लुएंस लगा रहे मुझे बर्बाद करने के लिए। मुझे पता है वो कितनी भी प्लान क्यों ना बना ले, आप उनके सारे प्लान पंचर कर दोगे। इसकी
मुझे चीजें सॉर्ट आउट करनी है तो। हाँ हाँ आप जाइए, वैसे भी मुझे पक्के रोक ले जाना। हाँ तो तुम चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा बीच में। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाइए। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इश्की। वो ये सब आपके साथ मेरी वजह से कर रहे हैं ना? जीते रहो। कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? चलिए मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय पी के जाओ। नहीं मासी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी। बाय। बाय। ये किसकी आवाज थी? कौन है अंदर? मेड मेड, वो मैं नहीं हूँ ना मासी की हेल्प करने के लिए, तो नई मेड रखी है। उनका कुछ हाथ वाथ शायद जल गया होगा, ऐसा कुछ। एक मिनट। अपनी मेड को ये लगा देना, ठीक हो जाएगा। बाय। बाय। आंटी जी आप ठीक तो है? आपका हाथ तो नहीं जला? बेटा, जिसे जिंदगी जला चुकी हो उसे आग क्या जलाएगी? आज जाने अनजाने में सही, आपके बेटे ने जख्म के लिए मरहम दिया है। इस मरहम से ये जख्म भर जाएंगे और जिंदगी के जितने भी जख्म हैं सब वक्त के साथ भर जाएंगे। आप और आहान जरूर मिलेंगे, मैं मिलवाऊंगी। पर कैसे बेटा? मम्मी जी को हराना तो बहुत मुश्किल है। दादी जी ने जो आपके लिए झूठे रायते फैलाए हैं, उसके बाद हमारा काम मुश्किल तो है, पर करना तो पड़ेगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। इस देश की सास बहुएं मिल जाए ना तो देश के दुश्मनों को हरा सकती हैं। तो फिर दादी जी क्या चीज है? और अगर हमारे सच बताने से पहले ही अगर मम्मी जी को सब पता चल गया तो? आपने बचपन में आइस पाइस खेला है? बस फिर हमें दादी जी के साथ भी वही खेलना है। और कुछ भी हो जाए हम उन्हें धप्पा करके रहेंगे। आपने उनसे बात की? उनका फोन कभी भी आता होगा। आंटी जी, ये आपके अतीत से जुड़े इंसान ही सच सामने लाकर भविष्य बदलने में हमारी मदद कर सकते हैं। What's wrong with you, Dad? आप आहान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती। आहान ने अकेले कुछ नहीं किया है। अगर आहान कसूरवार है तो मैं भी कसूरवार हूँ। आप मुझे भी सजा दीजिए या फिर आहान को भी सजा देना बंद कीजिए। क्या कर रही हो तुम जानती हो तुम्हें ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। आराम करो। डैड तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे तो मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। तुझे तो मैं रास्ते पर लेकर आऊंगा। ठीक है सर,
आपको जो करना आप कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। गो अहेड। आई एम रियली सॉरी अहान। इट्स ओके रिया, इनका गुस्सा गलत नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरा साइड लिया, अपने डैड से मेरे लिए आर्ग्यू किया, मीन्स अ लॉट। मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकती। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स मैंने मंगवा लिए हैं, चाहे पूरी रात निकल जाए। आज मेहता इंडस्ट्रीज तुम्हें हर प्रोजेक्ट से पुल आउट करके रहेगी। डू यू गेट दैट? यार व्हाट आर यू सेइंग? फाइन सर, चाहे पूरी रात मुझे अपने ऑफिस में रुकना पड़े, मैं पेपर साइन करके ही जाऊंगा घर। यू बेटर डू दैट। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू। दादी जी की उल्टी गिनती शुरू। बेटा एक बार फिर सोच ले, तू आग से खेल रही है। अहान को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? ये झूठ, ये प्लान। बेटा तेरी शादी ना टूट जाए। आपको याद है हम 117 नंबर की बस पकड़ते थे, उसमें एक अंकल आते थे, कप प्लेट बेचते थे और कहते थे इसे ओखली में डाल के भी तोड़ोगे ना तो भी नहीं टूटेगा। वो कहते थे कि मेरे कप प्लेट तो अनटूटेबल है। कप प्लेट का पता नहीं, पर मेरा और एवीएम का रिश्ता जरूर अनटूटेबल है। वो मुझे माफ कर देंगे। और अगर ना किया तो? अब हम पहले से इतना नेगेटिव सोच के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कहा ना, वी आर अनटूटेबल। जब वो मुझसे नफरत करते थे तब मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ेंगे? अब वो कहीं कुछ भी करते वही है जो सही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरा बंदा ना यहां से अच्छा है। और आंटी जी, ये अच्छाई ना आपकी दी हुई है। दादी जी ने उन्हें बहुत सी पट्टियां पढ़ाई, 1920 के थॉट दिए, फिर भी उन 1920 के थॉट की ऐसी कम तैसी करके उन्होंने मुझसे प्यार किया। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जानते उनके दिल के एक कोने में आप भी हैं। बस आपको उस कोने से निकाल कर ना लिविंग रूम में लेकर आना है। आप जितना सोचती हैं, वो जितना सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आप जैसे हैं। इसलिए एंड में कितने भी सियापे क्यों ना हो, जीत हमारी ही होगी। आप जानती हैं, जब वो आपका नाम लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। इसलिए मैं उनके आगे सच लाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा, हजारों टुकड़ों से एक दिल नहीं बन पाएगा। इसलिए इस सच सामने लाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं करूँगी। बस आप अहान के लिए थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, अपने बेटे के लिए भी और बहू के लिए भी। प्लीज। मेरी गुड़िया खुश रहे। अभी से मिसिंग शुरू कर दी? नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ? वो प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ? नहीं, वो पार्टनरशिप कैंसिलेशन के सारे पेपर साइन करना है, इसलिए थोड़ा
देर हो जाएगी और I'm so sorry इश्की, मैं आज तुम्हें पिकअप नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, आप काम कीजिए, मैं आ जाऊंगी। बाय। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? आंटी जी, आपका बेटा ना बहुत काम करता है। इश्की सास है तेरी, मम्मी जी बोल। कहूंगी, जिस दिन एवीएम से इन्हें मम्मी कहलवाऊंगी उस दिन मैं भी कहूंगी। That's it? Okay. सर, थैंक यू। हेलो मैडम, तुम किचन में क्या कर रही हो? और तुम्हारे 1921 वाले पति गए, उन्होंने तुम्हें पिक नहीं किया? उनकी तो काम के मारे बैंड बजी पड़ी है, इसलिए मैंने सोचा घर आकर कुछ बना लेती उनके लिए। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वाह भाभी, सच्चा गुड वाइफ। वाह, अच्छा, गुड वाइफ गुड भाभी ना, जाके तुम भी गुड बनो, गुड देवर। प्याज काटो। एटलीस्ट उन्हें बता तो दो कि तुम खाना लेके आ रही हो। अरे हाँ, इश्की, हेलो एवीएम, आप कोई पिज्जा वीजा मंगवा कर मत खाइएगा, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। ओके, कम सून। ओके। इश्की, इश्की, आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली यहाँ ने एकदम से खींच के मुझे गोद में बिठा लिया। मैंने नहीं खींचा इसे। I mean, खींचा, लेकिन जानबूझकर नहीं खींचा। मतलब जानबूझकर खींचा, लेकिन मुझे लगा कि तुम हो। मुझे नहीं पता था कि ये। ऑब्वियसली उसे लगा कि तुम हो, इसलिए उसने मुझे गोद में बिठाया। स्टॉप सेइंग दैट रिया। एक्चुअली मेरे डैड अहान के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। मुझे लगा अहान ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके लिए डिनर लेकर आई। एंड आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। आई एम रियली सॉरी इश्की। तो मैं तुमसे पहले अहान को जानती हूँ, तो मुझे पता है कि उसे खाने में क्या पसंद है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, डिनर के लिए भी और गोद में बैठने के लिए भी। स्टॉप इट। तुम दोनों को पता है, अगर अभी यहाँ कार्तिक होता तो क्या कहता? भैया, आप रिया के भी गोद फादर बन गए। रिया, इट्स ओके, सबसे गलती होती है, तुमसे भी हो गई और तुम्हारे गोद फादर से भी। तुम दोनों इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो, जैसे सच में कुछ छुपा रहे हो? छुपा रहे हो क्या?
यू आर रियली वेरी स्वीट इश्की। सो तो मैं हूँ, पर तुमसे और तुम्हारे मॉम डैड से तो कम नहीं। मैं चलती हूँ। अहान, तुम्हारा डिनर। बाय। आप कहाँ हैं? मैं तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ, गाड़ी नजर नहीं आ रही। आप कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन पहले ही आ गया। क्यों? वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था कि आप कल आएंगे। वैसे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादी, मैं खुद चली जाती ना, आप क्यों आए? कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरा मन किया कि मैं तुझे छोड़ने जाऊं तो मैं चली आई। और वैसे भी बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दादी। दादी, दादी क्या हुआ? किसे देख रहे हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। सावित्री, लेकिन वो तो मर चुकी है, कहीं वो जिंदा तो नहीं? ग्रिल्ड चपातियों, कल कालामारी रिंग्स, दाल मखनी कहाँ है? दाल मखनी? हाँ मतलब इतना सब कुछ बाहर से मंगाया, दाल मखनी मंगाई होगी ना? नहीं मंगाई। ऐसी अजीब अजीब सी चीजें मंगा ली और दाल मखनी नहीं मंगाई। कितने पैसे वेस्ट किए? ये क्या कर रही हो, खोल के रही हो? रिया ने बताया ना आपका फेवरेट खाना है, तो खा लीजिए। मैं भी लाई थी खाना, तो मैं वापस ले जाऊंगी। स्टॉप। सॉरी। गोभी के पराठे? मुझे हाई फाई चीजें तो नहीं आती बनानी, जो आता है बनाना वही बनाऊंगी। आप खाइए अपना फेवरेट काला मर। कार्तिक ने बताया था। नहीं, आपको उससे क्या? आप खाइए अपना ग्रिल चपातियों। ग्रिल कपाचियो? जो भी है खाइए, जो पसंद है आपको। वही तो कर रहा हूँ, खा रहा हूँ जो पसंद है। झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। मेरी लाइफ में ना दो ही चीज फेवरेट्स है, एक गोभी का पराठा और दूसरी? तुम। बस बातें बनवा लो आपसे। सच बोल रहे हैं? खाना बना के लेके आई हो, खिलाएगा कौन? है रब्बा, बड़े डिमांडिंग पति मिले। वैसे आप तो छींकते भी अंग्रेजी में, फिर देसी चीजें कहाँ से पसंद आ गई? किसकी बात कर रही हो? पराठों की कि अपनी? पराठों की। तुम्हें याद है, एक बार पहले भी तुम गोभी के पराठे बना चुकी हो मेरे घर में। ये वही पराठे ना जो इश्की ने बनाए हैं। पर तब तो आप मुझसे नफरत करते थे। नफरत करता था या नहीं ये तो कुछ नहीं पता। ऐसे रोमांटिक लुक देने से कुछ नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, आपका काम बहुत ज्यादा बचा होगा, आप काम कर लीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आराम से। मैं म्यूजिक सुन लूंगी।
सुन क्या रही है ये? ऐसा गाना सुन के कौन सोता है? मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि ये बेबी तुम्हारा है। तुम नशे की हालत में थे, यू फेल इनटू माय आर्म्स। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा वादा? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता इश्की, पर बताओ भी क्या, उस रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। डर लगता है कि ये सच हमारे रिश्ते को ना तोड़ दे, बस इसलिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बार बार सावित्री क्यों दिख रही है? वो तो 6 महीने पहले मर गई थी ना। ये मेरा बहन वो नहीं हो सकती। हेलो, शुभम हॉस्पिटल। आपके यहाँ 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट केस आया था, उसमें सावित्री नाम की पेशेंट की डेथ हो गई थी। जी मैडम, आप क्यों पूछ रही हैं? वो तो मर गई थी। फिर वो कैसे हो सकती है? नहीं, वो मर गई, वो नहीं है। इस समय कौन है वो? You okay? इस घर की आदत नहीं पड़ी ना अभी तो। हाँ तो आदत डाल लो, अभी इसी घर में रहना है। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। ये हाथ दुनिया के बेस्ट गोभी के पराठे बनाते हैं। हाय, हम इंडियंस भी कैसे है ना, मतलब रोमांटिक बात को भी गोभी के पराठों में लपेट के कहते थे। और ट्रस्ट तो करना था ही, वरना किसी लड़की को आप उठा के ले जाएं, आपकी बस की है नहीं ना। अच्छा, मेरे बस की नहीं है? मेरे बस की नहीं है? तो मत कौन है? आहान? वो दादी, बस अभी ऑफिस से आया हूँ ना, तो बस ऊपर ही जा रहा हूँ सोने। आप भी जाओ, सो जाओ, लेट हो गया। चलो, गुड नाइट दादी। पनीर अच्छा बना। भाई, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो?
तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा? भाई खा लो, इश्की का वेट मत करो। संस्कारी लड़कियां पति के बाद ही खाती हैं। हाँ, ऐसे बीवी के पीछे पागल नहीं हुआ करते। तुझे ऑफिस भी जाना है ना, फिर शाम को रिसेप्शन भी है। और शाम को मेहमान जल्दी आने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी आ जाए। पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी। इरशाद, पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी, फिर भी भाई ना खा पाए अब तक एक पराठा भी। ओह, वाह वाह, क्या बात है। जो बेचारा सिंगल है वो अचार के साथ में खाता है, और हमारा लवर बॉय पराठों को प्यार के साथ में खाता है। वाह वाह, वेरी नाइस। वाह वाह वाह। चुपचाप खा ले, नहीं तो तू अपना ये पराठा ना चाटों के साथ खाए। अरे वाह, क्या बात है, नहले पर दहला। प्यार में लोग शायर भी बन जाते हैं। अरे पानी दो। अरे आराम से कार्तिक, आराम से। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा? हाँ, चाची जी ने बताया था कि आप ये जूस पीते हैं। ऑफिस जाने से पहले पी लीजिए, मैं रख रही हूँ। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कीजिए। आहान, ये कंसल ग्रुप की कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट है। वैसे तुमने मेहता को सही टैकल किया। मुझे पता था चाचू वो कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू? ये क्या है? खोल के देखो, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। आज शाम को रिसेप्शन पे यही पहनना, और क्यूट लगोगी। थैंक यू। ये प्रॉमिस रिंग है इश्की। आज तो मैं इसे पहना के ना प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इश्की, इश्की। ओए होए, रॉन्ग टाइमिंग हो गई है ना। मतलब ऐसी रॉन्ग टाइमिंग पे आऊंगी तो फिर गुड न्यूज कैसे मिलेगी नहीं। एनीवे, इश्की, जब फ्री हो जाए ना तो बता देना। वो डेकोरेशन के लिए तेरी ओपिनियन चाहिए। चल कैरी ऑन, फ्री हो जाए तो। आई स्वेयर इश्की, आज शाम की रिसेप्शन के बाद ना कहीं चलेंगे 3-4 दिन के लिए, सिर्फ मैं और तुम। 2 मिनट के लिए अकेले भी बात नहीं कर सकता मैं तुमसे। अच्छा, इसे अकेले में आपने बड़ा रोमांस कर लेना था। हाँ तो तुम सिखा देना। सिखा दूंगी, फिर पहले आपको मेरा वाला गाना सुनना पड़ेगा। तुम्हारा वाला गाना? वो चने के खेत में। आपको कैसे पता? सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। फिर मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा सुनिए, आज मुझे मासी के यहाँ जाना होगा, तो दादी कुछ कहेंगी तो नहीं? इसमें कहने की क्या बात है, चले जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, चाची बुला के गई, मैं जाती हूँ। सोनू ये बता, ये वाला डिजाइन बेटर है या ये वाला? कुर्सियां वुर्सियां भी तो लगवानी चाहिए ना, सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखना है। दादी, डांस के लिए जगह भी तो छोड़नी थी ना। ओए खोते, सीनियर ना। अभी वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तू कितने जा रही है? जी वो मासी क्या, शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 200 चक्कर लगा चुकी है। शादी के बाद लड़कियां मायके बनी ससुराल में अच्छी लगती है।
चलो। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ? चलो। तो तुम दादी से पूछने से डर रही हो? दादी, इश्की को अपनी मासी के घर जाना है। उससे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे पूछेगी तो आप मना कर दोगे। अरे मेरी दादी क्यों मना करेगी? मेरी दादी कोई वो टिपिकल टीवी की सास नहीं है जो अपनी बहू को बस ताने मारती है, ऐसे टॉर्चर करती है। आपको शील अंडरस्टैंड कि मासी अकेले रहती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। दादी को लड़कियों के मायके जाने से प्रॉब्लम होती तो सोनू को दिन भर यहाँ थोड़ी ना रुकने देती। चलो, शी डजंट माइंड, आ जाओ। मैं कल उनसे मिली थी। उनके पास एक प्लान है, पर वो पहले तुझसे बात करना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों? बात कर लेना, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, फोन रिंग हो रहा है, ले बात कर ले। हेलो जी, मैं इश्की, बोलिए। ओके। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। मैं उसके लिए आपको तैयार करूंगी। मैं कम इन सर? या सर, वेंचर एंटरप्राइजेज से बहुत अच्छा प्रपोजल आया। हिरेन मेहता जी के पुल आउट करने से जो भी नुकसान है सब कवर हो जाएंगे। सुपर्ब। तुम मीटिंग सेटअप करो इस साथ। जी सर। फाइनली इतने सारे लॉसेस को कवर अप करने का मौका मिला। बस बहन और सावित्री आंटी दोनों तैयार है। जैसा सोचा सब कुछ वैसा हो जाए तो। भाभी आहान की माँ है, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बताया, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बता रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब जानना तो उनका हक है ना। ऋतु, बात ये है। अरे इसकी आ। किसका हक है चाची जी? वो एक्चुअली बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं। उन्हें तुम्हारी और आहान की शादी के बारे में पता नहीं ना, बस यही बात कर रहे थे। नथिंग इंपॉर्टेंट। चाची जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब एक काम कर, आज तेरे रिसेप्शन पे मैं क्या पहनूं ये सेलेक्ट करवा दे। हाँ आजा आजा। चाची जी ये किसकी ज्वेलरी है? आहान की माँ की ज्वेलरी है, इसे तू ही रख ले। वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। ये तुझे कहां से मिला? चाची जी ये किसकी ज्वेलरी है? आहान की माँ की ज्वेलरी है। एक काम कर, इसे तू ही रख ले। वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। ये तुझे कहां से मिला? मना किया था ना, उस औरत की कोई चीज इस घर में नहीं चाहिए। जिसने मेरे बेटे को छीन लिया उसकी कोई निशानी इस घर में नहीं रहेगी। पर दादी आप। नहीं बेटा, आज अपने रिसेप्शन वाले दिन मम्मी जी से बहस मत कर। बहस की बात नहीं है चाची जी, लेकिन वो ज्वेलरी लेकर क्यों चली? जाने देना इश्की। वैसे भी आहान भी तुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा, और मम्मी जी भी तुझे बहू बनाने में कुछ ज्यादा खुश नहीं है। तो अपनी परेशानी और क्यों बढ़ा रही है? आप तो मेरे साथ है ना? ऑलवेज। क्योंकि आज रात के बाद मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
बात है भाभी, फुल ऑन। सजना है मुझे सजना के लिए। भाभी क्या सोच रहे हो? न्यूलीवेड क्या सोचता है? क्या सोचता है? हनीमून पे कब जाएंगे, रोमांटिक मोमेंट्स कब बनाएंगे, है ना? बेटी की शादी हुई, उन्हें नहीं बताया। ये सब जानना तो उनका हक है ना। मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने का। अगर घर में कोई मेरा साथ देगा तो चाची, उनके मन में सावित्री आंटी के लिए सिंपैथी है। पहले भाई थोड़ा खिसके हुए थे, अब भाभी भी। मेरे तो सर में ऑलरेडी दर्द होने लगा है। आहान फिर से लेट है, आया नहीं अभी तक। बस आधे ही होंगे, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। हाँ हेलो, कहाँ पर हैं आप? 6 बज गए। वो भुक्कड़ टाइप के लोग ना खाना खाकर चले गए, आप क्यों नहीं आए अब तक? हाँ, कपड़े मैं ऑफिस में ही ले आया था। या आई एम जस्ट लीविंग। अच्छा सुनो ना, दादी को भी इन्फॉर्म कर देना। जल्दी आइए प्लीज। ओके। आई फॉर इश्की, आई फॉर इम्पेशंस। थोड़ा पेशेंस रखो ना, आ रहा हूँ मैं। साहब, मैं रिया मैम साहब के यहाँ से बोल रही हूँ। उनके मम्मी पापा शहर के बाहर थे और वो बेहोश हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको कॉल करूँ। मैं बस आ रहा हूँ। वाह शांता, वेल डन। चलो अभी तुम जाओ। हाँ मॉम, अब आप भी जाइए, आहन आते हैं वो। बी केयरफुल। अरे भाई, आहान कहीं नजर नहीं आ रहा। वो बस आ ही रहे। आहान है कहाँ? नदीम रास्ते में आ रहे होंगे। दादी आप इधर आओ, मुझे एक एडवाइस चाहिए। सुनो, भाई भाभी जब स्टेज पे जाएंगे तो कैसा म्यूजिक लगाऊं, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल? नाक नहीं कटाना, लोकल लगा कि इंटरनेशनल लगा, अच्छा लगा। अरे लोकल नहीं बोल रहा हूँ, वोकल बोल रहा हूँ। वो समझाता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंटल होता है टिंग निंग 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 टिंग टिंग टिंग, और वोकल होता है दादी अम्मा मांझा। दादी, वर्मा आंटी आइए। अरे आप इनको तीर्थ यात्रा के एडवेंचर सुनाओ ना, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अरे लेकिन वो बहुत अच्छी स्टोरीज है। मेरी सुनाइए ना माता जी। एवीएम ने आधे घंटे पहले कहा था वो निकल गए, अब तक आए क्यों नहीं? क्या कर रहे हो भाई? कार्तिक, मेरा फोन तो उन्होंने उठाया नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? हाँ वो भाई ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस आ ही रहे होंगे, चिंता मत करो। हाँ सुनो एक मिनट। क्या हुआ चुप रहे? तुम ऐसे चेहरे पे 12 बजा क्यों घूम रहे हो? यार भाई अभी तक नहीं आए हैं। सुन तुम यहाँ पर प्लीज संभाल ले, मैं देखता हूँ। हाँ और वो इश्की को देख लियो, ठीक है? कहाँ नहीं आया? आता ही होगा अभी।
कितनी देर पहले कॉल किया था, तब से ऑथेंटिक बीमार बन के घूम रही है। और ये आहान अभी तक आया क्यों नहीं है? पता नहीं कहाँ रह गया। बेचारी इश्की अपने रिसेप्शन पे अपने हस्बैंड का वेट करती रह जाएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो यहाँ होगा मेरे पास। और जब ये बात सरला आंटी को पता चलेगी तो क्या तमाशा होगा। ये आहान और इश्की के बीच दरार पड़ जाएगी। दीदी कार आ गई, दरवाजा खुला छोड़कर चले जाओ। हेलो, इतना वक्त हो गया, ये आहान कहाँ रह गया? आते ही होंगे आंटी जी। लोगों के यहाँ ना फंक्शंस में रिश्तेदार मिसिंग होते हैं, पर आपके यहाँ तो अलग ही रीत चलती है। हर फंक्शन में लड़का ही गायब हो जाता है। आंटी जी, मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर जी भी ना आधी फिल्म में गायब थे, फिर भी पिक्चर सुपर हिट थी। बस मेरी शादी के फंक्शन भी सेम टू सेम। नाम तीन बंदा मीन कहाँ हो? अब तूने क्या गुल खिलाया है? ये आहान अपने ही रिसेप्शन में नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया दादी। अच्छा, मैंने किया है? जरूर तुम दोनों की लड़ाई हुई है, इसलिए तो वो यहाँ नहीं है। माँ क्या कर रही है? अरे तू, सब लोग देख रहे हैं माँ। मम्मी जी, कार्तिक ने कहा है ना कि आहान ट्रैफिक में फंस गया। अब इसमें इश्की की क्या गलती है? रिलैक्स प्लीज एवीएम आ जाओ। दादी और मम्मी जी भी ना हर सिचुएशन को ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना के ड्रामा करते रहते हैं, हर बात बढ़ जाती है। गिन्नी, तुझे क्या लगता है आहान कहाँ रह गया होगा? हर बार गायब ही हो जाता है। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, अभी चीपड़ा भी फोन नहीं उठा रहा है। एवीएम प्लीज आंटियों को बातें बनाने का मौका मत दो। राज, मैं सोच रही थी बहुत ज्यादा टेंशन होगी, कुछ करते। हाँ सुन, करते। डांस डून सब हो गया, कितना घुमाओगे? हाँ, वेयर इज आहान? कहाँ है आहान? पुत्र, तेरी माँ हूँ। हाँ, भाई क्या कर रहे हो? आज पड़ोसी की बर्थडे पार्टी नहीं है जो आप अवॉइड कर रहे हो। आपका अपना पर्सनल रिसेप्शन है और उसकी को ताने मारे जा रही है आंटियां। चलो जल्दी। कार्तिक, मेरी एक हेल्प करेगा? हाँ, बस सवाल मत पूछना। मैं कब सवाल करता हूँ? तू रिया के घर जा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गई थी। उसके घर पे भी कोई नहीं है। डॉक्टर आ रहा है लेकिन तू भी चला जा। और सुन, जैसे ही डॉक्टर आएगा तू भी वहां से निकल जाना। ओके? कर पाएगा? ओके थैंक्स। और सुनो भाई, लेट जा रहे हो तो हीरो वाली एंट्री मार लेना। वर्थ अ ट्राई। आई एम सॉरी इश्क, वो आने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली एक्सप्लेन मत कीजिए, मुझे पता है देर हुई है तो वजह होगी। रिया, डॉक्टर रिया ठीक है ना? भाई ने कहा कि आपको। आई एम सॉरी इश्की, आज मैं लेट आया, मेरी वजह से सरला आंटी दादी सब तुम्हें ताने मार रहे। अब बहू, ताने सुनने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी।
पहले ना ये कंट्री तानसेन की थी, अब ताना सिंह। शी, क्या कार्तिक टाइप जोक मारा मैंने। I'm sorry यार। क्या सॉरी सॉरी का रोग लगा रखा है? इतना तो वो क्या है रैपर, वो अपने गानों में वोडका और पार्टी शब्द यूज नहीं करते जितना आप सॉरी यूज करते हैं। इतनी बार सॉरी बोलेंगे तो सॉरी की वैल्यू कम हो जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं करते, झगड़ा रात को करेंगे। ओके? पतियों से बस रात के प्लान बनवा लो। क्या बोलो? कुछ नहीं। इश्की, जब भी भाई भाभी की लाइफ में कोई इवेंट होता है, ये रिया की बच्ची बीच में क्यों आ जाती है? पहले इसकी मॉम ने शादी तोड़ने की कोशिश की मयंक वाली बात बाहर लाके, और फिर मुंह दिखाई पे ये सर्च इंजन बन के भाई को ढूंढ के ले आई, और अब रिसेप्शन में बेहोश हो गई। यार भाई भी कुछ अजीब सा ही रिएक्ट कर रहे हैं। आज इसके लिए डॉक्टर को भेज दिया उन्होंने। क्या ये सब हो क्या रहा है? I'm sorry, bhai. I promise no questions, but something is wrong. Are you okay? Yeah. अच्छा क्या मिस्टर आहा ने मुझे टाइम पर कॉल कर लिया। ऐसे टाइम पर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिक्र की कोई बात नहीं है, यू परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो आहान खुद नहीं आया, डॉक्टर को भेज दिया और खुद इश्की के पास चला गया। हाउ डेयर ही। थोड़ा मेहमानों से भी मिलो, अब तुम बड़े घर की बहू बन गई हो। चाची से सीखो, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, समझी? जाओ मिलो जाके उनसे। पुत्र, हाँ दादी? सब ठीक तो है ना? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? क्या बात कर रहे हो दादा? ऐसी एंट्री के बाद कौन सी लड़की अपने हस्बैंड से लड़ेगी, है ना भैया? भैया ऑसम, आई मीन फुल ऑन वरुण धवन स्टाइल। आई लव इट। Shut up. मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक टाइप से। पता तो मुझे भी नहीं था। वैसे एक बात बता सुनो, ये बार बार सॉरी बोलने से क्या सॉरी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है? सॉरी की इंपॉर्टेंस खत्म भी हो जाए तो क्या, प्यार तो बढ़ जाएगा ना। क्यूट है ना? हाँ। सबसे ऐसे मिली जैसे बचपन से जानती है सबको। ऐसे सुनो, आई एम सो लकी मेरी शादी इश्की से हुई है। दादी, बहुत अच्छा किया आज ये सब अरेंज आपने। ये आखिरी रस्म भी है, रस्में भी सारी खत्म हो गई। दादी मैं सोच रहा था कि मैं क्या 3-4 दिन के लिए कहीं चला जाऊं इश्की को लेके, मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो ऐसी हॉलीडे पे, हनीमून। फैब आइडिया। दादी अब तो भैया और भाभी को जाने दो प्लीज। दादी आप अपनी स्वीट के साथ जाओ प्लीज, मान जाओ प्लीज। मैंने कब मना किया है? मैं हमारा रिश्ता सच छुपा कर नहीं शुरू करना चाहता इश्की। हम दोनों यहाँ से दूर जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। मैं भी भाभी को बता के आती हूँ। रुक, कहाँ जा रही है तू? राज, इधर आ यार, संभाल अपनी वाइफ को। क्या सोनू, क्यों परेशान कर रही हो भैया को? राज, आज के दिन मैं यहाँ रुक जाऊं? प्लीज। डन। डन? डन? थैंक यू। ठीक है फिर, डन 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 डन। थैंक यू। एवीएम मासी
जा रही है, आशीर्वाद तो ले लो।